माफिया अतीक अहमद 5 बार शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक चुना गया, तो वहीं 2004 में एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद भी बना। सांसद बनने के बाद उसने शहर पश्चिमी विधानसभा सीट को अपने भाई अशरफ को सौंप दिया और वहां से अशरफ को उसने चुनाव जिताया था। अतीक अहमद चाहता था कि राजनीति में उसका दबदबा कायम रहे, इसके लिए वो कई तरह के प्रयोग भी करता था। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने भी न्यूज 18 से साफ तौर पर कहा है कि अतीक अहमद अपनी विधानसभा शहर पश्चिमी में डेमोग्राफिक चेंज कर रहा था। इसके लिए वो एक माइनॉरिटी कॉलोनी भी बना रहा था। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बख्शी का इलाका है। बख्शी मोड़ा इलाके में वो अलीना सिटी बसा रहा था, जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कॉलोनी बसाई जा रही थी। अतीक अहमद से घर मिले एक पोस्टर से भी इस बात के सबूत मिलते हैं कि अतीक अहमद एक सोशल संगठन का भी इसमें मदद ले रहा था और उसके जरिए यह काम बखूबी किया जा रहा था। माफिया अतीक अहमद ने 44 साल तक प्रयागराज की सियासत से लेकर जराइम की दुनिया में एक छत्र राज किया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने प्रॉपर्टी से बेशकीमती दौलत कमाई। प्रॉपर्टी ही वो वजह थी जिसकी वजह से वो खौफ का साम्राज्य पैदा करता था, तमाम विवादित जमीनों को खरीदता था, इसके साथ ही साथ वह जमीनों पर कब्जे भी कर लेता था। आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो करेली का इलाका है और यह बख्शी मोड़ा इलाके में सड़क के दोनों तरफ उसने अलीना सिटी बसाई थी। अवैध रूप से बसाई गई इस अलीना सिटी में ज्यादातर अल्पसंख्यकों ने जमीनें खरीदी थी। ये पिलर्स गवाही दे रहे हैं, जो कि बाद में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इन पिलर्स को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था और अब यहाँ पर सिर्फ बाउंड्री जो बनाई गई थी उसके निशान मिल रहे हैं। लेकिन इसमें हजारों लोग ऐसे हैं जिनके इसमें पैसे डूब गए और अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने अलीना सिटी से करोड़ों की कमाई की है। लेकिन अब अलीना सिटी आबाद होने के बजाय पूरी तरह से उजड़ी हुई नजर आ रही है और अतीक अहमद इसी अलीना सिटी से करोड़ों का आसामी बन गया। उसने यहां से करोड़ों रुपए कमाए थे। तो अलीना सिटी में प्रॉपर्टी खरीदने वाले आज भी लोग परेशान हैं और उन्हें उनके सर पर छत मैसर नहीं हुई। लेकिन अतीक अहमद के गुर्गे और अतीक अहमद ने इससे बेशुमार दौलत कमाई और वो यहां से कमाकर अपनी तिजोरी भर गए और आज भी यहां पर अलीना सिटी वीरान बनी हुई है और इस पर पीडीए ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद यहां पर कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के एक एक प्लॉट कई लोगों को बेचे गए और अतीक अहमद के गुर्गों ने यहां पर लोगों के साथ जमकर विश्वासघात किया, जिससे लोग यहां पर ठगे भी गए। माफिया अतीक अहमद ने प्रयागराज में 44 सालों तक खौफ का साम्राज्य चलाया और उसने जो साम्राज्य चलाया उसके लिए प्रॉपर्टी को सबसे बड़ा आधार बनाया। अतीक अहमद ने 2005 में अलीना सिटी बसाने की शुरुआत की थी और इसमें कई गुर्गे उसके शामिल थे, लेकिन ये सिटी बस नहीं पाई, बल्कि मायावती की सरकार बनने के बाद इसके सपनों पर पानी फिर गया। लेकिन अलीना सिटी को लेकर यूपी एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश ने जो बयान दिया है उसके बाद एक बार फिर से अलीना सिटी की चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए जीशान है, जो कि कहने को तो अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं, लेकिन खुद ये अतीक अहमद के सताए हुए हैं और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा चुके हैं। हम अलीना सिटी को लेकर बातचीत करेंगे। ये बताइए जीशान भाई कि अलीना सिटी कब बसाई गई थी और क्या इसके पीछे भूमिका थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? देखिए, ये अलीना सिटी हम जहाँ तक मुझको याद है 2005 में अलीना सिटी का काम चालू हुआ था और उस समय एक अबरार शेख थे जिनके नाम पे सारी ज़मीनें लिखाई जाती थी और एक सोसाइटी बनी हुई थी जिसके अध्यक्ष अबरार शेख थे और भी लोग थे और अतीक के 2-3 गुर्गे थे जो ज़मीनें मैनेज करते थे, किसानों को बुला के उनकी ज़मीन को लिखवाते थे। तो वहाँ पे उस समय 1 साल ही हुआ था कि सरकार सत्ता पलट गई थी, 1.5 साल हुआ था। सत्ता पलट गई तो उसके बाद बहन मायावती जी ने इस पर काफ़ी कार्रवाई करी, बहुत तोड़फोड़ करी। ये उस समय अब पीडी हो गया, उस समय एडीए था, तो उस समय बहुत कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद वहाँ पे कोई काम हमें लगता है आज तक चला नहीं है। अच्छा, बात अगर करें तो ये करीब कितनी जमीन थी और इसमें जो निवेश करने वाले लोग थे वो कौन थे? देखिए, वहाँ पे ऐसे मौके पे तो ज़मीन हमें लगता है कि 50-60 बीघा दिखती है, लेकिन जो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है, बहुत कंफर्म नहीं बता सकता मैं, कि 25 से 30 बीघा जमीन अबरार शेख के नाम लिखी गई थी। अच्छा, ये बताया जाता है कि ये जमीन भी अबरार शेख ने जो लिखाई थी वो अंसार बाबा की मदद से किसानों से जबरन ली गई थी। क्या है इसके पीछे सच्चाई? हाँ, वो ऐसा है कि अंसार बाबा थे और कई लोग उस समय थे जो
किसानों को लाते थे और ज़मीनें लिखवाते थे। जो किसान ज़मीन नहीं देते थे तो उस समय तो अतीक अहमद बाहरी थे, उस समय तो बहुत उरूज था उनका, बल्कि वो अगर किसी को अपनी आंखों से देख लेता था तो लोग पैंट गीली हो जाती थी। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल गईं और किसानों की ज़मीनें जो लिख गई, बाकी जो किसानों ने ज़मीन नहीं लिखी है, आज हमें लगता है वो किसान अभी अपना उन्होंने कब्जा नहीं लिया है, लेकिन मेरी उनसे आपके माध्यम से राय है कि वो अपना कब्जा ले लें, क्योंकि बाबा जी बैठे हुए हैं, कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, अगर बात करें तो जिस तरह के यूपी एसटीएफ के एक अधिकारी हैं अमिताभ यश जी, उनका बयान आया है कि अतीक अहमद चूंकि चुनाव लड़ते थे तो अपनी विधानसभा का जो डेमोग्राफी थी उसको चेंज करने के लिए वो एक तरह से ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों को बसा रहे थे, एक विशेष वर्ग के लोगों को, ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अमिताभ यश सर एक बहुत बड़े पद पे हैं और अगर उन्होंने जांच करी है, जांच में कहीं न कहीं आया होगा, तभी इस तरीके की उन्होंने ऐसी बातें सामने आई हैं। और अगर उनका ये बयान है तो हमारा समर्थन उनके बयान को है, वो बातें सच होंगी। अच्छा, ये क्या लगता है आपको कि जो जमीनों का खौफ का कारोबार था अतीक अहमद का, वो कहाँ तक फैला हुआ था, कितना विस्तृत आप मानते हैं इसको? देखिए, कोई सीमा नहीं है उसकी। मैं ऐसे कई गांव आपको गिना सकता हूं जहां पे सिर्फ अतीक अहमद जब चाहता था तभी लोग की ज़मीन बेच पाते थे। जैसे कि आपको बता दें, बक्सी है, लखनपुर है, सैदपुर है, कटौला है, भीटी है, सिलना है, इस तरह के बहुत सारे और भी गांव हैं जहां पे बिना अतीक अहमद के ऑर्डर के ना कोई ज़मीन ले सकता था, ना कोई व्यापारी खरीद सकता था। आप देखेंगे इस एरियो में आज तक कोई स्कूल नहीं बना है। अच्छा, ये बताइए कि ये कहा जाता है कि प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक, सैनी तक जो सड़क के किनारे बेशकीमती जमीनें हैं वो अतीक अहमद की हैं या फिर उनके गुर्गे के नाम है या बेनामी संपत्ति, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सच्चाई मतलब है कि पहले जैसे अतीक अहमद यहाँ से जैसे एक सीमा खींच देता था कि यहाँ से यहाँ तक कोई ज़मीन नहीं लेगा, ये मेरे गुर्गे काम करेंगे, मैं काम करूंगा। अगर कोई व्यापारी आके ले लेता था, ज़मीन ले लेता था, तो इसका फ़ोन पहुंच जाता था, इसके गुर्गे पहुंच जाते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ज़मीन इसके कब्जे में थी, पर इसके नाम नहीं थी। इसने सोचा कि मेरा जिंदगी भर तो मेरा ही शासन चलेगा। लेकिन आज के समय अब वो है नहीं, तो हमें लगता है कि जिनकी ज़मीनें वो कब्जा कर रखे, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन वो लोग निकाल लेंगे। तो निश्चित तौर पर ये किसान हैं जो कि खुद जो है वो अतीक अहमद से पीड़ित है। इनकी जमीन पर भी 31 दिसंबर 2021 को अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने कब्जा करने की अपने साथियों के साथ कोशिश की थी। उसमें संघर्ष भी इन्होंने किया था, मुकदमा भी दर्ज कराया था और उसी केस में अली अहमद आज तक जेल में बंद है। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अलीना सिटी को लेकर अतीक अहमद डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे अपनी विधानसभा में मजबूती मिल सके और उसकी सियासत लगातार चलती रहे। तो यूपी एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश के बयान का इन्होंने भी समर्थन किया है और कहा है कि अतीक की मंशा ऐसी ही थी कि वो ऐसे कॉलोनी बसाए ताकि उसमें एक विशेष वर्ग के लोग रहें और उसका वोट बैंक भी मजबूत हो और उसकी विधानसभा की डेमोग्राफी उसके अनुकूल रहे ताकि वो हमेशा चुनाव जीतता रहे।